भाई आईटीआई में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। डेली जो अपना लोग बातचीत कर रहे हैं आईटीआई से संबंधित, गपे सप तो हो रहा है, फालतू बात हो रहा है, गप सप कर रहे हैं, साथ ही साथ तैयारी हो रहा है। एग्जाम का भी तैयारी फुकट में हो रहा है अपना लोग को। अगर आप, हम बता रहे हैं, आप टोटल वीडियो हमारा देख लीजिए, कुछ है ये नहीं है, पूरे सब्जेक्ट आपको हम ऐसे मजाक मजाक में बता देंगे आपको, इसमें कुछ है ये नहीं है। हम सही बता रहे हैं आपको। आप डेली डेली अगर एक एक वीडियो देखते हैं, किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई कर रहे हैं, सभी के लिए उपयोगी वीडियो है। आप देखिएगा जब सीबीटी एग्जाम दीजिएगा ना, एमसीक्यू टाइप का अगर सवाल आपके पास आएगा, ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, थड़ाक से मार दीजिएगा टिक, उसमें आपका दिमाग में घूमते रहेगा टोटल आंसर, है ना। आपके दिमाग में छपवाने का प्रयास कर रहे हैं हम, पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सेट के बारे में, है ना। ये कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, ठीक है, इसके काम कैसे लिया जाता है, कौन कौन सा काम आता है, किस प्रकार से सवाल आपको पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन सेट में, तो उसका अपना लोग चर्चा करने वाले हैं। अरे सब बकवास है भाई, है ना, आप देखते जाइए बस। इसमें अपना लोग सीखिएगा। आइए सीधे फिगर पे, सवाल भी वही होगा और जवाब वही मिलेगा। सबसे पहले आपको तो इस फिगर को कॉपी पे अपना, है ना, ड्राइंग कॉपी हो, चाहे थ्योरी का कॉपी हो या प्रैक्टिकल का कॉपी हो, उसमें कम से कम 5 बार बना दीजिएगा फिगर को, 5 बार बना दीजिएगा। इसके सभी पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि सवाल पूछेगा, यही पूछ रहा है ना, इसको क्या कह रहे हैं, है ना। जैसे ये वाला आपका यहाँ स्टार्ट एरो करके एक्स के रूप में पूछ देगा, भैया ये क्या है ना। ये क्लैंप नट क्या है, एक्स के रूप में पूछ देगा, यहाँ नाम नहीं देगा, सबका दे देगा, किसी का नहीं देगा, पूरे प्लेन रहेगा, एक्स के रूप में आपको दे देगा, इसको क्या कहते हैं। बनाल रहिएगा ना 2-3 बार, दिमाग में सेट रहेगा, वो आप आराम से बना दीजिएगा, है ना। और 2 नंबर आपका फोकट में आ जाएगा भैया, है ना। इससे एक के सवाल नहीं आ रहा है, 2-3 टाइप का सवाल आता है इससे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका काम और फिगर पे, है ना। थोड़ा सा मिटाने दीजिए भाई हमको, थोड़ा सा मिट जाएगा ना तो बताना हमको आसान हो जाएगा। देखिए 2-3 काम आता है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखल है स्क्रैबर, है ना। यहाँ पे घुसायल है, वो खांचा बना हुआ रहता है, स्क्रैबर को यहाँ से खींच के निकाल लीजिएगा। स्क्रैबर का काम क्या है, जॉब पर, है ना, मार्किंग करने का काम, है ना, चिन्ह लगाने का काम करते हैं ना स्क्रैबर की सहायता से। इससे निकाले, अगर चिन्ह लगाना है चिन्ह लगा दिए हम, एक काम हो गया। दूसरा काम यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, स्केल का काम कर रहा है, स्केल भी लगा हुआ है, एमएम वगैरह में, सेंटीमीटर वगैरह में, आराम से स्केल का भी काम कर रहा है। 2 काम यहाँ दिख गया है। एगो यहाँ पर चांद है, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर मतलब चंदा मामा, है ना, यहाँ पे है ये है। तो प्रोटेक्टर का काम क्या है आपका, डिग्री एंगल को बताना, एंगल को भी बता रहा है। स्क्रैबर से चिन्ह लगा रहे हैं, स्केल से मापी हो रहे हैं, एंगल को भी अपना लोग को बता रहा है। एगो एंगल देखिए, एगो पार्ट में यहाँ पे है 45 डिग्री का एंगल है। इस स्थिति में अगर कॉम्बिनेशन सेट रहेगा तो एक एंगल बता रहा है 45 जो पहले से सेट है। चाहिए था बगल में भाई, सोचे एक ट्रिप मार दें, ठंडा आ रहा था। तो एगो और क्या है यहाँ पर, एगो यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री को बता रहा है, मतलब 90 डिग्री को के भी एंगल को आसानी से माप सकते हैं, है ना। एगो 45 डिग्री का भी एंगल का अगर कहीं ज़रूरत है जॉब पे, आसानी से हम डायरेक्ट लगा करके माप सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 2 चीज़ तो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। उसके साथ ही साथ 2-3 गो काम, ये क्लैंप जो यहाँ पे क्लैंप नट, इसमें एंगल सेट करके या कोई भी पार्ट्स को जो मूवेबल है ना, उसको मूव करने, जब अपना जितना ज़रूरत के हिसाब से अपने लोग को स्लाइड करना है कर दिए, ठीक है। इसको लॉक कर दिए, क्लैम्प कर दिए, बंद कर दिए, आगे पीछे घसकेगा नहीं। एगो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है स्पिरिट लेवल, है ना। यहाँ पे स्पिरिट लेवल भी रहता है यहाँ पर, है ना। तो स्पिरिट लेवल का काम क्या है, कोई भी, है ना, सरफेस का ये वाला यहाँ से यहाँ तक बराबर है कि नहीं है, लेवल में है कि नहीं है। स्पिरिट लेवल का तो वही ना, लेवल को चेक करने का, कोई भी ऑब्जेक्ट का लेवल भी चेक करने का काम करता है अपना लोग का कॉम्बिनेशन सेट। और दूसरा बात और क्या है यहाँ पे देख लीजिए, स्पिरिट लेवल भी समझिए गए, है ना।
उसके बाद यहाँ क्या है, रूल ग्रेजुएशन शुल्ड द क्लियर, है ना। मतलब ये आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है जो आपको ज़रूरत के अनुसार है, उसका भी रूल का जो है, स्टिल रूल जो है, यहाँ रूल लिखा हुआ है, स्टिल रूल लगा हुआ है, तो वो जो है उसमें टोटल ग्रेजुएशन किया हुआ है जिसका आपको ज़रूरत है भाई, है ना। यही वाला देखिए रहे हैं, प्रोटेक्टर लगा हुआ है चांद का, है ना। यूज एंगल मापने के लिए भी करते हैं। 3-4 गो काम है जो इसके माध्यम से अपना लोग करते हैं, तो हमको लगता है सब काम आप सुनिए लिए हैं, बस इसके अलावा कुछ है ये नहीं है। अब देख लीजिए इसी का फिगर 2, है ना। अब यहाँ पे 1 2 यहाँ देख लीजिए, है ना। 2, ये वाला 2 है ना, इसका फिगर बना हुआ अभी आगे मिलेगा। फिगर 2 में क्या है, चांद प्रोटेक्टर का इस्तेमाल हम घुमाकर किसी भी दिशा में कोनों को मापने एवं निशान लगाने के लिए यूज कर सकते हैं इसका प्रोटेक्टर को, है ना। घुमा करके किसी भी दिशा में एंगल आपको परिशुद्धता के साथ चेक कर सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। इसका उपयोग 1 डिग्री कोण तक परिशुद्धता के साथ माप ले सकते हैं इसका प्रोटेक्टर से। 1 डिग्री तक का एंगल को परिशुद्धता के एक्यूरेसी के साथ अपना लोग माप ले सकते हैं। यही सब बात है एकदम, लेकिन फालतू बात है। अब देख लीजिए स्क्वायर हेड जो है, उसका जो है स्क्वायर हेड था, एक माप 90 डिग्री, अभी जो अपना लोग बोले थे वो 45 डिग्री का है। एक 2 गो माप उसमें पहले सेलेक्ट है ना, सेव किया हुआ है, मतलब उस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि एगो एंगल है आपका 45, एगो है 90 डिग्री, है ना। इसका उपयोग निर्मित वस्तु की मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई तक मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। एंगल को खांचे की गहराई तक को मापने के लिए, है ना, उस प्रकार से अगर है तो उस एंगल का यूज करते हैं। अब एगो फिगर है 4, है ना, सेंटर हेड। यह पटरी की दिशा में होती है और इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब के केंद्र पता लगाओ। कोई भी जॉब बेलनाकार है, गोल है ना, इस टाइप का जॉब है, ठीक है भैया। पाइप वगैरह जो होता है बेलनाकार जॉब है, उसका जो है आपको सेंटर ज्ञात करने के लिए, है ना, केंद्र, इसका केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए भी ये सेंटर हेड का उपयोग करते हैं, ठीक है। यही सब प्रकार का कुछ कुछ बात है जो आपको ध्यान में दे देना है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर हेड काफ़ी कर दिया गया है, इसका ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये हेड है 90 डिग्री, जहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है डिग्री को 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, है ना। इस प्रकार से है, इसमें कोई खास बात है नहीं, है ना, जो हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। जिसमें किसी प्रकार का कमी बेसी अगर लगता होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कुछ हो हम ऐड कर देंगे। बाकी सीबीटी एग्ज़ाम में, बाकी आईटीआई में, है ना, सीबीटी एग्ज़ाम हो चाहे आईटीआई में, ऐसा कोई खास, है ना, अगर आप रेगुलर ढंग से तैयारी कर लेते हैं, अपने कॉलेज में किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं, तो एक बार अगर पढ़ लीजिएगा, उसका अगर नोट्स बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से 100 में 100 मार दीजिएगा। हम 100% बता रहे हैं आपको। बहुत ऐसे बच्चे लाए हैं हमारे, है ना, क्लास में भी है, आईटीआई में भी है ना। आपको मिलवाएंगे हम बहुत जल्द। कौन कौन सा बच्चा कितना अधिक अधिक नंबर ले आया है थोड़ा बहुत मेहनत करके, है ना, बस क्लास किया रेगुलर, है ना, उन सभी बच्चों ने क्लास किया रेगुलर, कंसेप्ट क्लियर था, बस ऐसे मार के आ गया। कोई भी स्टूडेंट का 500 से नीचे नंबर है ये नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपका सीबीटी एग्ज़ाम अगर आप फुल कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, या कॉलेज जा कर के पढ़ लेते हैं तब। ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले चाय के टाइम में।